जो जैसा रहता है वैसा ही उसका दोस्त होता है। जैसे पढ़ने वाला है तो पढ़ने वाला का दोस्त पढ़ने वाला, और जो घूमने वाला है घूमने वाला का दोस्त घूमने वाला। तो कभी भी दोनों का जब विचार मिलेगा तो पढ़ने वाला के साथ ही रहेगा और घूमने वाला के साथ ही रहेगा। वही कंडीशन इसमें है। या हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सबों का शिशु विकास विद्यालय के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से आप सबों का स्वागत है। आज मैं बहुत ही अहम मैथ का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक आप सबों को बताने जा रहा हूँ। उसकी बेसिक जानकारी आप सबों को मैं देने वाला हूँ, जिसका नाम है अलजेब्रा, जिसे हम लोग बीजगणित के रूप में जानते हैं। अलजेब्रा बीजगणित के रूप में। सबसे पहले हम आप सबों को बता दें अलजेब्रा होता क्या है, बीजगणित कहते किसे हैं। इसका डिफिनेशन मैंने लिखा है, गणित की वह शाखा जिसमें संख्याओं के साथ साथ अक्षर, अब देखिए अक्षर यहाँ पे क ख ग घ अंग भी हो सकता है, अक्षर यहाँ पे ए बी सी डी भी हो सकता है। संख्याओं के साथ साथ अक्षर जैसे एक्स वाई जेड ए बी का भी प्रयोग किया जाता है। संख्या तो जानते हैं नंबर 1 2 3 4 ये नंबर, लेकिन संख्याओं के साथ साथ अक्षर का जिसमें प्रयोग होगा वही बीजगणित होगा, वही अलजेब्रा होगा। संख्याओं के साथ साथ अक्षरों का प्रयोग जिसमें किया जाता है उसे बीजगणित कहता है। मैंने लिखा है बीजगणित की संख्याओं को 2 तरह की होती है। जो बीजगणित में संख्याएं होती है वह मुख्यतः 2 तरह से होती है। एक होता है चर संख्या, दूसरा होता है अचर संख्या। पहली चर संख्या, दूसरी अचर संख्या, जिसे हम लोग वेरिएबल बोलते हैं। चर को हम लोग वेरिएबल बोलते हैं, अचर को हम लोग कांस्टेंट बोलते हैं। वेरिएबल और कांस्टेंट। अलजेब्रा में मुख्य 2 बातें होती है, एक होती है चर, एक होती है अचर। चर जो होगा वो वेरिएबल, जो अचर होगा वो कांस्टेंट। अगला बात, अब यहां पे मैंने चर का डिफिनेशन बताया है। वेरिएबल किसे कहते हैं, चर किसे कहते हैं। वैसी संख्या जिसका मान बदलता रहता है, जिसका मान बदलता रहता है। कभी x का वैल्यू निकालेंगे तो 5 आएगा, 8 आएगा, 10 आएगा, मतलब उसकी वैल्यू एक जैसा नहीं रहेगी। वो जैसा कंडीशन होगा वैसे उसकी वैल्यू आती रहेगी, वैल्यू उसकी बदलते रहती है, उसकी मान बदलती रहती है, जैसे XYZ etc। दूसरा अचर संख्या, कांस्टेंट, वैसी संख्या जिसका मान नहीं बदलता है, वैसी संख्या जिसका मान कभी नहीं बदलेगा, वो कभी चेंज नहीं होगा। 1 है तो 1 है, 2 है तो 2 है, उसका वैल्यू कभी चेंज नहीं होगा, वो हो जाएगी अचर संख्या। इसे हम लोग अचर संख्या कहते हैं। आइए अब हम आप सबों को इसके बारे में कुछ जानकारियां, आइए अब हम आप सबों को समझाने का काम करते हैं। जो मैंने बताया अलजेब्रा का 4 चीज, जोड़, घटाव, गुना और भागा। अलजेब्रा में जो 4 चीज होते हैं, जोड़, घटाव, गुना और भागा, उसमें 2 चीज का कंडीशन सेम होता है। जिस तरह से जोड़ बनेगा सेम उसी तरह से घटाव। अंतर क्या है, यहां जोड़ना है, यहां घटाना है। इसीलिए मैंने सामने सामने दिया है एग्जाम्पल इसका, जोड़ और घटाव का। गुना और भागा के लिए आपको आगे बताएंगे, तब तक पहले जोड़ और घटाव को हम लोग सीखेंगे। उसके बाद जोड़ घटाव का नियम क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ एक नियम, और इस नियम को जान लीजिए। यदि इस नियम को जान लेंगे तो जोड़ और घटाव कभी अलजेब्रा का जीवन में नहीं भूलेंगे। जोड़ घटाव का नियम होता है, अलजेब्रा का ऐड और सब्ट्रैक्ट का नियम होता है कि जैसे जो चीज जैसा होता है वह वही रखा जाता है, या इसको हम इस तरह से कहें कि जिसका जो दोस्त होता है, जो जैसा रहता है वैसा ही उसका
दोस्त होता है। जो जैसा रहता है वैसा ही उसका दोस्त होता है। जैसे पढ़ने वाला है तो पढ़ने वाला का दोस्त पढ़ने वाला, और जो घूमने वाला है घूमने वाला का दोस्त घूमने वाला। तो कभी भी दोनों का जब विचार मिलेगा तो पढ़ने वाला के साथ ही रहेगा और घूमने वाला के साथ ही रहेगा। वही कंडीशन इसमें है, यानी चर की जो संख्याएं होगी वो उसी के साथ रहेगी। जैसे x है तो x के साथ ही रहेगी, y है तो y के साथ ही रहेगी, p है तो p के साथ ही रहेगी। यही कंडीशन है। चाहे जोड़ होगा तो जुटेगा, घटाव होगा तो घटेगा। जोड़ की बात करते हैं, जैसे मैंने एग्जांपल पे दिया है 5x प्लस 3x। देखिए 5x x है और यहां भी 3x x है। जब दोनों एक जैसे हैं तो 5 गो आम और 3 गो आम, कितने आम होंगे? 5 3 8 आम। यही तो आपका है अलजेब्रा का जोड़। अगला देखिए 7 चॉकलेट और 13 चॉकलेट और फिर 1 चॉकलेट। यहां कुछ नहीं, इसका मतलब एक छुपा है, 1 चॉकलेट। तो 13 चॉकलेट और 7 चॉकलेट कितने हो गए? 20 चॉकलेट। और फिर आपके पास मिल गया है, कितने होंगे? 21 चॉकलेट। यही तो होंगे। अगला क्वेश्चन है, देखिए 1 चॉकलेट 1 चॉकलेट और 1 चॉकलेट, टोटल कितने चॉकलेट? 3 चॉकलेट। अगला ये आप सबों के लिए थोड़ा सा टेढ़ा करेंगे, थोड़ा सा टफ होगा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। 3x प्लस x माइनस y, नहीं y नहीं करेंगे यहां पे, 2x इक्वल व्हाट? अब देखिए घटाव की बात करते हैं हम लोग, सब्ट्रैक्ट की बात करते हैं हम लोग। 15 चॉकलेट 8 चॉकलेट घटाना है तो चॉकलेट देखो सेम है, ए चॉकलेट है, ये चॉकलेट है, तो 15 में से 8 गया, 15 में से 8 घटा देंगे, कितने बचेंगे? 7 चॉकलेट। अगला है 47h और 47h और 7h और फिर 47h 7h और h। देखिए यहां थोड़ा सा टेढ़ा है, देखेंगे 47h और 7h और फिर -h। यहां पे एक मैंने बताया छुपा है, तो देखेंगे जब सेम चिन्ह है एक साथ जुटेंगे, डिजिट भी चर संख्या सेम है और चिन्ह माइनस का है, तो माइनस माइनस मिलके क्या होगा जी? प्लस। जब प्लस होगा तो यहां पे 47h और माइनस माइनस प्लस, मतलब जुटेगा 7 चॉकलेट और 1 चॉकलेट, 8 चॉकलेट। और चिन्ह किसका? जो बड़ा रहेगा उसका। तो घटा देंगे, 47 में से 8 को माइनस कर देंगे, कितने बचेंगे? 39h। आंसर। अगला क्वेश्चन आपका होगा P माइनस P। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझो। P माइनस P, इसी पे सीख लो। डिजिट सेम, साइन डिफरेंट, डिजिट सेम, साइन डिफरेंट, कट के हो जाएगा 0। ये कट के हो जाएंगे 0। यही है आप लोगों के लिए क्वेश्चन ये हम दे रहे हैं। ये एक ऐड का और एक सब्ट्रैक्ट का दे रहे हैं आप लोगों को। 37x माइनस 4x प्लस x इक्वल व्हाट? ये ऐड सब्ट्रैक्ट दोनों मिक्स क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताएंगे, और कैसी जानकारी चाहिए आप ये भी कमेंट सेक्शन में बताएंगे, किस टॉपिक पे आप लोगों को बताऊं, ताकि आप सबों को मैं चैनल के माध्यम से भी पढ़ा सकूं। और जो चीज समझ नहीं आए कमेंट सेक्शन में बताएंगे, नेक्स्ट वीडियो के लिए भी सुझाव देंगे किस टॉपिक पे बनाएं।